मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथचिन्तं तं सजीवं सावधूतं 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 परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा सबितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी श्री नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप भजन गा सकते हैं। राधे जय जय माधव जय श्री। रा राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति बरधन वेशी हरि निष्कुट वृंदावन विपिनीशे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते वृषभानु दधि नवशिष लेके ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा सेशन लीड करने के लिए। हरि बोल। माता जी, आज मेरा बर्थडे है। हरि बोल जय। तो देखिए, वो भगवान जी वैसे ही सेट कर देते हैं ना। जी।
चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं आपके भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हम सभी प्रार्थना करते हैं। और आज मेरा भी बर्थडे है माता जी। अच्छा। हरी बोल। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो। और धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण महामंत्र। और प्रभु जी, वीरेंद्र जी बिल्कुल। प्रसाद प्रभु जी जी हाँ हाँ। अभी आज हाँ बोला जा रहा था। जन्म है। तो उनके लिए बोला। उनकी भी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और माता जी प्रभु जी दोनों के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद माता धन्यवाद जी धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। बधाई हो आभा माता जी। धन्यवाद सभी को बधाई। जय जय प्रभु जी। आपको कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद जन्मदिन की सभी को प्रभु बधाई। जी को भी जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद 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 माता जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दोनों को कृष्ण भावना भावित हार्दिक जन्मदिन की बधाई, हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे धन्यवाद माता कृष्णा जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा जन्मदिन की बधाई। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद जी प्रणाम धन्यवाद सभी प्रणाम। धन्यवाद। सभी डिवोटीज का बधाई बहुत प्रभु बहुत माता हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी हरे जय जय जय। जय। सभी को हरे कृष्णा सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज है 24 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा नहीं की। वे अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय की चर्चा करते हैं। तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक विषयों को प्रस्तुत करना चाहिए। खुले आम नहीं, वे गलत समझ सकते हैं। बॉस्टन, 24 दिसंबर 1969। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह से हमें आध्यात्म और ये श्री कृष्ण लीला को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, प्रस्तुतिकरण का बहुत फर्क पड़ता है। अब हम अगर इस तरह से देखें कि हाँ, लोगों को ये चीज बड़ी अच्छी लगेगी, तो चलो हम इस तरह से ही बोलते हैं और भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो एक तरीका वो है। लेकिन हम इससे क्या कर रहे हैं? हम वो चीजों को बता रहे, ओपन कर रहे हैं, जो जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना। लोग जब क्रमिक रूप से पढ़ते हैं, पढ़कर वहां तक पहुंचते हैं, जैसे अगर हम भागवतम की बात करें, तो पहले स्कंद से दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद, जब वो 9 स्कंद पढ़ लेते हैं, तो वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो दशम स्कंद को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को के माधुर्य को वो वासनापूर्ण तरीके से नहीं देखते। वो क्या है उसको समझते हैं, वो अध्यात्म की दृष्टि से क्योंकि परिपक्व हो चुके हैं पहले 9 स्कंद पढ़ के। तो वो 10वें स्कंद के जो गोपियों का प्रसंग आता है श्री कृष्ण के साथ, तो वो उसको वो भक्ति की दृष्टि से देखते हैं और वासना पूर्वक नहीं देखते। जबकि जिसने ये 9 कैंटोस नहीं पढ़े, वो एकदम से 10 कैंटो की लीला को सुनता है या पढ़ता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, गोपियाँ क्या कर रही है, ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत चटपटा मसालेदार है। तो वो उसको समझ ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार इस विषय को लेते हैं। तो वो कभी भी ये विषयों की चर्चा पब्लिकली नहीं करते थे, जबकि अपने क्लोज्ड ग्रुप में करते थे।
जैसे वो शिवास आंगन में जब सारे महाप्रभु के सारे पार्षद सब इकट्ठे होते थे, वहां पर इस तरह का डिस्कशन भी होता था, ऐसी लीलाएं भी होती थी। तो वो अपने क्लोज ग्रुप में करते थे जहां केवल उनके निजी पार्षद रहते थे, लेकिन पब्लिक में इसकी चर्चा कभी भी नहीं करते थे। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, प्रीचिंग जब करें या कथा हम करें कहीं, तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन विषयों को ज्यादा पब्लिक में नहीं बोलना है, क्योंकि पब्लिक में हर तरह के लोग होंगे और कुछ जानते होंगे, कुछ बिल्कुल भी पढ़े नहीं होंगे भागवतम। देखिए, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भागवतम क्या है। तो इस विषय की चर्चा, ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गोपनीय विषय है। तो हमें इसको बहुत ही वहां पर बोलना चाहिए जहां पर भक्तों का समागम हो, वहां पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही जहां पर सब लोग आ रहे हैं, वहां पर इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, अध्यात्म में भी बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनका मतलब, अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, हाँ, भौतिकता से ही वो सोचता है, अपने जैसा ही वो भगवान को समझता है, तो फिर वो ये तत्व को नहीं समझ पाएगा। जब हम भगवान की भगवत्ता को समझते हैं, वो ही लोग इस विषय को समझ पाएंगे, है ना। अन्यथा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब भगवान को हम उसी पटल पे समझें कि ये, हाँ, ये मेरे जैसे ही है भगवान, तो अरे, भगवान एक भौतिक व्यक्ति थे, और वो जैसे लोग कहते हैं ना, कृष्ण का शरीर तो भौतिक ही था, उनके अंदर जो परमात्मा बैठे थे, उन्होंने भगवत गीता बोली। तो परमात्मा तो मेरे अंदर भी है, शरीर मेरा भी भौतिक है। तो इस तरह से लोग करने लगते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, अरे ये सही नहीं था, ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा था। तो जब लोगों की वो मेच्योरिटी नहीं है, उनकी वो मतलब इतने परिपक्व नहीं है कि वो जान पाए कि हाँ, भगवान जी लीला के लिए ये सब करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे देखो, राम जी कैसे बिलख बिलख के रो रहे हैं सीता मैया के वियोग में, तो ये कैसे भगवान है, ये रो क्यों रहे हैं? अरे देखो, ये लताओं पताओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। तो वो जो उस चीज का मर्म नहीं समझते, और वो क्या करते हैं, भगवान पे ही टीका टिप्पणी करने लगते हैं, उनकी भगवत्ता को बिना जाने। तो जब तक भगवत्ता नहीं जानी जाएगी कि भगवान को तो कोई सुख दुख को उनको छू भी नहीं सकते, वो उनसे बहुत ऊपर है ना। लेकिन लोग उनको उसी कसौटी पर करते हैं जैसे वो अपने को देखते हैं, अपनी भौतिकता, भौतिक शरीर को जिस तरह से वो हैंडल करते हैं ना, वो अपने को आत्मा स्वरूप जानते भी नहीं है, सिर्फ भौतिक शरीर, शरीर को ही अपना मानते हैं, शरीर को ही स्वयं मानते हैं। वो भगवान को भी उसी कसौटी पर रखते हैं। तो उनके आगे इस तरह की लीलाओं की जो व्याख्या है वो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके वो बुद्धि से परे है, तो वो उसे गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, वैसे भी ये विषय जो है अत्यंत कीमती है, मतलब अनमोल है। तो जैसे अनमोल वस्तुओं को हम छुपा करके रखते हैं, लॉकर में बंद करके रखते हैं, तो ऐसे ही इस विषय को नहीं भी नहीं, ज्यादा। देखिए माता जी, नहीं नहीं नहीं, ये गोपनीय तो है ही नहीं। भागवतम में जब व्यासदेव जी ने इसको अंकित कर दिया, तो कहाँ से गोपनीय रह गया? हम्म। ये तो खुला है, जी, मतलब ओपन है। ये लेकिन बहुत अनमोल है। कोई पढ़े तो हाँ गोपनीय हाँ। तो मतलब वैसे
कोई वो नहीं है कि छुपा के रखें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एकदम ओपन है। ठीक है, गोपनीय इस तरह से है कि जो पढ़ेगा वो ही इसको वो समझेगा, ही समझ गुरु के जी माध्यम से इसे जानेगा, वो ही समझेगा। जी जी बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। भगवान की जो रास लीला है और जो विरह लीला है और विरह गीत हैं, वो वास्तव में सब आध्यात्मिक हैं तथा भक्ति में हैं। क्योंकि राधा तथा सखियां तो भगवान की आंतरिक शक्ति है ना। तो भगवान जो है स्वयं अपने जो है सच्चिदानंद स्वरूप के कारण जो है ये लीला करते हैं, और ये भक्तों को ही समझ में आती हैं। इसलिए पब्लिक के बीच में ज्यादा नहीं करना चाहिए जिनको को भक्ति में ज्ञान ना हो। हरे कृष्ण। जी, श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। और ये तो मतलब बिल्कुल जगविदित है। और जो लीलाएं हैं, जो वो सारी लीलाएं जो वृंदावन की गोपियों के साथ में है, वो वही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्रमिक रूप से हम पढ़ेंगे तो हमें भी समझ में आएगा, हमें भी वो चीजें समझने की परिपक्वता आएगी। यस। और माता जी, भागवतम में ये भी लिखा है कि इन लीलाओं का कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए भगवान की भक्ति की। हरे कृष्ण माता। जी जी जी। ठीक है, तो आज हमें 17th श्लोका करना है ना? हमें 18वां 19 करना है। 17 कल 16 17 हमने ये अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। यस माता जी। जी आज टीम ने पढ़ना है। 18वां माता जी 18वां जी जी जी। 17 18 19 18 18वां 18 आप पढ़ लीजिए माता जी, 19 पे हम्म ही पढ़ेंगे। जी 18वां श्लोक। ग्रहोद्यानं कुसुमतैः रम्यं भवमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधु ध्रुवतम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। गृह उद्यानम घरेलू बाग, कुसुमितैहि फूलों तथा फलों से, रम्यम सुंदर, बहु अमर द्रुमैहि अनेक कल्प वृक्षों सहित, कूजत गाते हुए, विहंग पक्षियों का, मिथुनम जोड़ा, गायत गुनगुनाती, मत्त मतवाली, मधुव्रतम मधुमक्खियों सहित। अनुवाद। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे, जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते और उनके कलरव से तथा मधुमक्खियों की गुंजार भिनभिनाहट से संपूर्ण वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ था। हरे कृष्ण। 19वां श्लोक। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धन्यां कर्दम्येनोपलालितम्। शब्दार्थ ये पढ़ना है नंबर जी, पढ़िए। टीम भरत पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। यत्र प्रविष्टम आत्मानं विबुध अनुचरा जगुः वाप्याम उत्पल गंधियाम कर्दमेन उपलालिताम। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगो वप्यामुत्पलगन्ध्यां कर्दमेनोपलालितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र प्रविष्टम् आत्मानं विभुवनुचरः जगुः वाप्यम् उत्पलः गन्धीयां कर्दमेन उपललितम् उपललितम्। हरे कृष्ण।
यत्र प्रविष्टात्मान आत्मानं विबुधानुचरा जगुः व्याप्यामुत्पल गन्धियां कर्दमेनोप ललितम्। हरे कृष्णा। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धीयां कर्दमेनोपलालितम्। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद से भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः गंधिन्यां कर्दमेनोपलालितम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। यत्र प्रविष्टम आत्मानां विबुध अनुचरा जगु वाप्याम उत्पल गंधीयाम कर्दमेन उपलालितम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यत्र प्रविष्टा चरा जगुः वाप्यासुत मुत गंधिया दमेनुपलालितम्। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण। पढ़िए आगे। नहीं माता जी, आपने पहले पढ़ा है अभी, कल की परसों। मंजुला माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? सुधा माता जी, आप पढ़ना चाहते जी हैं? जी जी माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ कृष्णा। माता जी, सुधा माता जी एक बार श्लोक पढ़ लें, फिर आप पढ़िएगा। जी जी। यत्र प्रविष्टात्मा आत्मानं विबुधानुचरा जगुः व्याप्यामुत्पलीगन्धियां कदर्मेनोप उपललितम्। हरे कृष्णा। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगु वाप्यामुत्पलगन्धि गन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यत्र जहां, प्रविष्टम प्रविष्ट हुए, आत्मानम अपने ही, विबुध अनुचरा स्वर्ग के वासियों के संगी, जगु गाया, वाप्याम ताल में, उत्पल कमल, गंधिन्याम सुगंध से, कर्दमेन कर्दम द्वारा, उपलालितम सावधानी से पाला गया। अनुवाद, जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती, तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमामय गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। तात्पर्य, इस श्लोक में आदर्श पति पत्नी का संबंध अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित है। कर्दम मुनि पति रूप में देवहूति को सुख के सारे प्रमुख साधन प्रदान करते थे, किंतु वे अपनी पत्नी के प्रति तनिक भी आसक्त न थे। जो ही कपिल
बड़े हो गए, वैसे ही करदम ने सारे पारिवारिक संबंध तोड़ लिए। इसी प्रकार देवहूति एक महान राजा स्वयंभुव मनु की पुत्री थी। वह योग्य और सुंदर थी, किंतु वह अपने पति की सिद्धि पर पूर्णतया आश्रित थी। मनु के अनुसार स्त्री को जीवन की किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बालपन में स्त्री को अपने माता पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में अपने अपने सयाने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मनु संहिता के इन सारे कथनों को देवहूति ने अपने जीवन में उतार लिया था। बालिका रूप में वह अपने पिता के आश्रित थी। बाद में ऐश्वर्यमान होते हुए भी अपने पति के तथा अंत में अपने पुत्र कपिल देव के आश्रय में थी। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों को कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला माता जी। यहाँ पर ये श्लोक में बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं ये रिग्रेसिव है, ऑर्थोडॉक्स है, ये स्त्रियों का दमन करने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे शास्त्र है कभी भी स्त्रियों का दमन के बारे में सोचते भी नहीं, मतलब ऐसा कहीं आता भी नहीं। इसको समझने का नजरिया होना चाहिए। तो यह क्या कहा जा रहा है, हमने जैसे देखा कि करदम मुनि कितने अपनी पत्नी के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ और उनकी हर तरह से उनकी केयर किए, उनको सब कुछ जो उनको चाहिए था वो उन्होंने उन्हें प्रदान किया। सुरक्षा चाहे उनकी हो या उनको अ, वो विमान जो उन्होंने उपलब्ध कर पाया, गिफ्ट दिया, या उसमें सारी जितना सुख सुविधा के साधन थे, उन्होंने सब कुछ अपने तपोबल से अपनी पत्नी को प्रदान किया और उनके प्रति प्रेम भाव से ये सारा कुछ किया। लेकिन हाँ, प्रेम है, कर्तव्य है, लेकिन आसक्ति नहीं है। कैसे? क्योंकि जब कपिल देव जब जाना चाहते थे, वन गमन करना चाहते थे कि अब मेरे को वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम ज्वाइन करना है, तो उन्होंने कहा अब मुझे जाना होगा। तो देवहूति माता जी ने कहा कि हमारी 9 पुत्रियों का तो विवाह हो गया, अब मैं किसके सहारे ये जीवन जीऊंगी। तो एक पुत्र की इच्छा उन्होंने की। तो करदम मुनि ने के साथ तो उस टाइम रुक गए करदम मुनि, और एक पुत्र जब तक बड़ा नहीं हो गया तब तक वो वापस उन्होंने ये बात नहीं कही, उन्होंने पूरी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा, उनके साथ रहे तब तक। और जैसे ही कपिल देव जी बड़े हुए तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उनको एक पल नहीं लगा अपने वो सारे संबंध को तोड़ने में, और वो वन की ओर चले गए आगे भगवत प्राप्ति की इच्छा से। तो इसी तरह हम देखते हैं कि देवहूति माता जी भी जब पहले तो वो विचलित थी कि उनके पति चले गए वन को, है ना, और वो इधर अकेली हो गई। लेकिन जब कपिल देव भगवान जी ने उनको सारा ये ज्ञान दिया, है ना, सांख्य दर्शन उनको बताया, उपदेश दिया, तो फिर वो शांत हुई, उनमें धीरता आई, और वो अपने घर में ही रही, और वहां पर वो ये भगवत प्राप्ति के लिए ना प्रयास करती रही। और जब कपिल देव जी ने भी ये सारा उनसे वार्तालाप हो गया, सारे उपदेश पूर्ण हो गए, तो फिर कपिल देव जी ने भी उनसे कहा कि अब मेरा भी यहाँ रुकने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा लेके अपनी माता जी से वो भी वन को चले गए। तो देवाहुति माता जी वहाँ अपने घर में ये सारा अ, जो है इतना सुंदर घर, और उसमें जो वो ताल है वह बताते हैं कि वो इस प्रकार
मतलब इतना सुंदर ताल, वहाँ रोज वो स्नान करती है। और ऐसे जो दिव्य वातावरण के लिए तो जो देवता हैं वो भी उनका दर्शन करने के लिए एक बार मतलब वो बहुत आतुर रहते हैं। और कि इतनी जो तपोबल मतलब उनकी वो भी तपस्या करती है, वो भी अभी उन्होंने प्रत्याहार शुरू कर दिया। तो वो उनके अंदर भी वो आध्यात्मिक तेज उत्पन्न हो जाता है। और देवी देवता भी एक तो ईर्ष्या करते हैं कि उनके पास इतना ये सब कैसे है, इतना सुंदर घर कैसे है। दूसरे वो उनके दर्शन भी करना चाहते हैं। ऐसी जो दिव्य देवाहूति माता जी है, जिनके पुत्र कपिल देव हुए। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो यहाँ कर्दम मुनि ने अपने आचरण से बताया, कपिल देव जी ने अपने आचरण से बताया कि जब हमारे सारे जो जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो जाए तो हमें वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहिए, है ना। अपने जो ये भौतिक संबंध है उसमें हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और जो भौतिक जो चीजें हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे हमें कम कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार फिर जो स्त्री है, स्त्री के विषय में क्या कहा गया है कि बालपन में स्त्री को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, है ना। बेटी जैसे होती है पिता के संरक्षण में रहती है। और फिर युवावस्था में उसे अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और फिर जब बुढ़ापे में उसे अपने बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए। तो ये देखा जाए तो जैसे वो जो नारी सशक्तिकरण वाले, विमेन एम्पावरमेंट वाले जो समूह हैं, ग्रुप्स हैं, वो इसको बहुत दमनकारी मानेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दमनकारी है, ये स्त्री के स्वभाव को देखते हुए ये बोला जाता है। क्योंकि स्त्री का जो स्वभाव है वो बहुत इमोशनल होती है, बहुत ममतामयी होती है। कोई उनसे कुछ कहता है तो वो उसको पहले पहली दृष्टि में सत्य ही मान लेती है ना। कोई अपनी व्यथा सुनाने लगता है तो वो उनके अंदर एक दया का भाव, ममता का भाव ज्यादा होता है, तो वो उसे सत्य मान लेती हैं। और वो इस मतलब इस क्योंकि उनकी ऐसी वो आदत होती है इस तरह से, तो उनको कोई भी धोखा दे सकता है, ठग सकता है। तो इसलिए उनको पुरुषों के संरक्षण में होना चाहिए, इसका अन्यथा मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। और जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखिए स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, तो इसीलिए है कि वो जैसे स्वतंत्र होगी, वो कहीं जाएगी आएगी, तो उसके ऊपर समाज के अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी मान लीजिए वो किसी के अंडर कार्य करती है तो वो उन पर अपना हुक्म चलाएंगे। तो उससे अच्छा है कि वो अपने जैसे घर में जो है वो पति के संरक्षण में या अपने पुत्र के संरक्षण में वो अपने घर की एक जिसको कहते हैं ना मालकिन बन के रहे, है ना। तो वो ज्यादा सशक्तिकरण हुआ, या बाहर वो दूसरों के कंट्रोल में रहे, वो ज्यादा सशक्तिकरण हुआ। तो सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि केवल हाँ घर में ही बैठे रहे। देश काल स्थिति जो है उसके अनुसार और जैसी आवश्यकता है किसी परिवार में, उसके अनुसार वो माताओं को आचरण करना चाहिए। उनको इतना सक्षम होना चाहिए कि हाँ अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने परिवार के लिए वो बाहर भी निकल सकती है और वो कार्य भी कर सकती हैं, है ना। इतना सक्षम भी होना चाहिए। और
यहाँ इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये दमनकारी है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वैसे वास्तव में शास्त्रों ने जो है ममतामयी और दयामयी मानते हुए ये सारे सिद्धांत बनाए हैं कि स्त्री को जो है संरक्षण में ही रहना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। पूर्व में बनाए गए जो सिद्धांत हैं वैसे ही देवमती माता रही और घर की मालकिन करके ऐश्वर्य से रही पति के संरक्षण में। परंतु माता जी आजकल क्या क्या जो है कि आवश्यकताएं भी ज्यादा हो गई हैं, इनसिक्योरिटी हो गई है, जैसे डिवोर्स की इनसिक्योरिटी। तो जी। पढ़ी लिखी लड़कियों के ऊपर प्रेशर भी बहुत सारे जगह डाला जाता है कि जॉब ना करो, हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर निकलती हैं, धक्के खाती हैं और घर में जो है कन्फाइंड होकर नहीं रहते हैं। तो आधारित होकर नहीं रहती कि पिता के ऊपर, पति के ऊपर। तो ये थोड़ा लाइफ में चेंज आ गया है, अब वो जमाना बदल गया है, इनसिक्योरिटी ज्यादा बदल गई है, तो लड़कियां बहुत निकलती हैं घर से बाहर और लड़कों के ऊपर भी हुक्म चलाती हैं वो आज्ञाकारी बनना क्या। हरे कृष्ण माता जी। तो ये चेंजेस है ना हाँ, देश काल, तो और इसलिए इस देश काल काल आपने और बताया, देश काल परिस्थिति और के साथ। परिस्थिति के अनुसार उनको चेंज जी। करना चाहिए, ये बात सत्य है। हरे कृष्ण। लेकिन जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जो मतलब एक सिद्धांत है, वो वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा वही रहता है। उससे हम विमुख नहीं हो सकते। हाँ हाँ। माता जी। हाँ, थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कैसा काल है, देश है, परिस्थिति है, किस प्रकार से। और देखिए आजकल तो ज्ञान के अभाव में क्या होता है कि देखिए अगर हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएं, करदम मुनि और देवाहुति माता जी का प्रसंग पढ़ाएं, तो उनमें क्या होगा, ये भाव आएगा कि पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, दोनों को एक दूसरे से किस तरह से आचरण करना चाहिए, कैसे सहन शक्ति होनी चाहिए, संयम कैसे होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम ये जो भागवतम की ये कथाएं हैं बच्चों को पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, तो फिर जो बच्चे हैं उनके अंदर ये शुरू से ये भाव होगा। तो अभी आजकल क्यों इतने डिवोर्स रेट्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसीलिए कि हम अपने शास्त्रों को ना पढ़ते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या है कि सब जो है देखिए अभी आजकल क्या है ना, इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी नाम का रोग है, ये इतना बढ़ गया है ना कि सबको समान देखो, समान देखो। क्यों? देखिए भगवान ने जब वैरायटी बनाई है, भगवान ने स्त्री को स्त्री के वाले गुण दिए हैं, पुरुष को पुरुष वाले गुण दिए हैं। तो हम इक्वालिटी के पीछे क्यों भागे? हम यूनिक है, स्त्रियां यूनिक हैं, पुरुष यूनिक है। ठीक है, उनमें हम जब इक्वालिटी इक्वालिटी कर देते हैं ना, सब समान है, सब समान है, तो वहां पर क्या है, सबकी अपनी ईगो आ जाती है। और जब ये अहंकार जब ये दाम्पत्य जीवन में या किसी भी संबंध में आ जाता है अहंकार, तो वो उस संबंध को तोड़ता ही है। क्योंकि अहंकार इस भौतिक जगत में क्या है, वो नेगेटिव ही रोल प्ले करता है। और इस अहंकार के साथ जब हम ये नव दंपति होते हैं, ये फिर उसमें अडेप्ट नहीं कर पाते अपने लाइफ में। क्योंकि हर एक पत्नी की अपनी ईगो होती है, अरे मुझे ऐसे कैसे कह दिया। और पति की अपनी ईगो होती है कि देखो मैं तो मुखिया हूं परिवार का। तो मुखिया होने का आप कर्तव्य भी तो निभाइए, है ना। और स्त्री के लिए है कि ठीक है, आप अगर थोड़ा सा कुछ किसी दिन कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कुछ ज्यादा काम करने को हो गया, तो उसमें थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए। या जो सहन शक्ति अभी रह नहीं गई किसी में,
तो ये सारे प्रसंग जब पढ़ेंगे तो वो सहन शक्ति डेवलप होगी और डिवोर्स रेट अपने आप कम हो जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी जो जॉब करती है उन स्त्रियों में मुझे लगता है ज्यादा ईगो होता है, क्योंकि पुरुष कभी भी जो कमाते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं सबको खिलाता हूँ, लेकिन ज्यादातर स्त्रियों में ज्यादा ईगो है। उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा हेल्प कर रही हूँ इसलिए घर चल रहा है। नहीं माता जी, तो ईगो सब में है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में ही हाँ, ईगो है, ईगो सब में है। लेकिन उसको अगर हम शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, दोनों को ही समझना पड़ेगा, पुरुषों को भी समझना पड़ेगा और स्त्रियों को भी समझना पड़ेगा। हाँ, समझना तो पड़ेगा, लेकिन जहां तक ज्यादा पहल थोड़ा ना लेडीज को ही थोड़ा सा समझना ज्यादा होता है, तो पुरुष उनका अहंकार ज्यादा होता है, तो वो समझ जाते हैं अगर स्त्री थोड़ा सहन कर लेती है तो। बिल्कुल। दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 20। और कोई प्रश्न है क्या किसी का इसमें, 19वें श्लोक से? बहुत अच्छा बताया माता जी आपने, पढ़ के बहुत आनंद भी आ रहा है। माता जी ये प्रसंग है ही ऐसा। हाँ माता जी, आपने पहले भी बताया है इस प्रसंग के ऊपर, और बहुत अच्छा बताया है, पहले भी शुरू में पूर्व जब, में भी आया है ये प्रसंग। जी जी जी, तो प्रभु जी मैं क्या बताऊंगी, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की नहीं माता कृपा जी, है, ज्ञान का भंडार है आपके पास हर कारण चीज हम का। ये पढ़ पा रहे हैं। उन्हीं की बहुत कृपा है। स्वयं भी माता जी आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है आपके पास, जो कि आप हम भक्तों को वितरित करके ज्ञान देकर भक्ति में प्रभु जी मार्ग में सिर्फ आगे बढ़ाती हैं। तोता, सिर्फ तोते की तरह से, बाकी कोई। तो माता जी जिनके संरक्षण में आप हो, इसी वजह से तो हम भी ये प्रसाद पा रहे हैं आपसे। नहीं माता जी, सिर्फ माता प्रभुपाद जी, जी की कृपा है माता जी हम आपके पर। ज्ञान से हम लोग आध्यात्मिक उन्नति करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं वही कह बहुत रही ही हूँ प्रभु जी, सार्थक मेरा होते हैं कोई माता ज्ञान जी। नहीं है। ये सब जो है प्रभुपाद जी की ही कृपा है, जिसके कारण हम ये पढ़ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हरे हैं। कृष्ण। श्लोक हरे क्रमांक कृष्ण। 20, अभी टाइम है, हो जाएगा। ये टीम लक्ष्मण। हरे कृष्ण। हित्वा तदीप्सितत मम प्याखण्डलयोषिताम् किञ्चिच्चकार वदनम् पुत्र विश्लेषणातुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हित्वा तदीपसित मम तमम तमप्याख्यात खण्डलं योषितां किञ्चित् चकार बदनं पुत्र विश्लेषणातुरा। हरे कृष्ण। मैं भी पढ़ दूं माता जी? हरे कृष्णा। हित्वा ददीपीस तत मम प्याखण्ड लल्लयोषितां किञ्चिश्चर चकार बंधनं पुत्र विश्लेषणातुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी। हित्वा ईप्सित तमम् अपि आखण्डल योषिताम् किश्चिच्चकार वदनं पुत्र विश्लेषण आतुरा। पुत्र विश्लेषण आतुरा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हित्वा तत् ईप्सितं तमम् अपि अपि अखण्डलयोषिताम् किञ्चिच्कारं वदनं पुत्र विश्लेषणातुरः। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। तदि हित्वा तदीप्सित खण्डलयोषिताम् किंचिच्चकार वदनम पुत्र विश्लेषणातुरा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को नमः प्रणाम।
हरे कृष्णा। तदीप सततमप्याखण्डलयोषिताम् किञ्चित्कारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। हरे माता जी। पढ़िए, आप पढ़िए जी माता। हरे कृष्णा। हित्वा तदीप्सितततं मय्या खण्डल्योषितां किञ्चकार वदनं पुत्र विश्लेषणार्तुरा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हित्वा तदीप्सिततमम्यप्याकण्डलयोषिताम् किञ्चिच्चक्रारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हित्वा तिदीप्तितमख्याकण्डलं योषितां किञ्चित्कारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हित्वा दीप्ति हित्वा तदीप्ति ततममं व्याखण्डलयोषिताम् किञ्चित् चकारं वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा। हरे कृष्ण। अनंत प्रणाम। हरे कृष्णा। हित हित्वा तत् ईप्सितमम् अपि आखण्डल्योषिताम् किञ्चिकारवदनं पुत्र विश्लेषणातुरा। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़ ले। यस माता जी पढ़िए। जी जी। अर्थ का तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की तरह, श्री प्रभुपाद जी की जय। हित्वा त्याग कर, तत् वह घर, इप्सित तमम अभिष्ट, अपि ही आखंडल योषिताम इंद्र की पत्नियों द्वारा, किंचित चकार वदनम उसके मुख पर उदासी छाई थी, पुत्र विश्लेषण अपने पुत्र के वियोग से आतुरा दुखी। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर की सुंदरियां भी करती थी, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। देवहूति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का दुख न था, किंतु वे अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत शोकाकुल थी। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब देवहूति को अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागने का कोई शोक न था, तो अपने पुत्र के जाने का इतना शोक क्यों था? वे अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी? अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है। उनका पुत्र कपिल सामान्य पुत्र न था, वह भगवान था। कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को तभी त्याग सकता है जब उसकी आसक्ति परम पुरुष के प्रति हो। इसकी व्याख्या भगवत गीता में है, परम दृष्टा निर्वर्तते। जब किसी में आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि होती है, तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। जी हाँ, थैंक यू माता जी, कंचन माता जी, थैंक यू। हरे तो यहाँ कृष्णा। पर बताते हैं मैत्री मुनि विदुर जी को कि जब कपिल देव माता देवहूति से को पूरा उपदेश दे दिए, सांख्य दर्शन उनको बता दिए, पूरा जीवन मृत्यु ये सारा चक्र कैसे होता है, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है ना, और भक्ति क्या है, उन्होंने सब कुछ देवहूति माता जी से बताया। और उसके उपरांत वो वहां से चले गए उनसे आज्ञा लेके। अभी देवहूति माता जी को एक पल नहीं लगा कि वो अपनी संपत्ति अपने सुख साधन को त्याग दी, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने भोजन करना भी त्याग दिया। तो
शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो गई। लेकिन वो एक चीज जो नहीं भुला पा रही थी, जिसका उन्हें बहुत शौक था, वो क्या था कि उनका पुत्र चला गया। अब कोई सामान्य व्यक्ति से अगर ये कहा जाएगा तो वो कहेगा अरे भाई, किसी का भी पुत्र जाएगा तो उसको शोक तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये पुत्र कोई सामान्य पुत्र, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? पूरे ब्रह्मांड के जो कर्ता धर्ता है, जो परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कपिल देव। तो उनको लगा कि हाँ देखो, भगवान मेरे पास थे, उनका लालन पालन मैंने किया, और मेरी समक्ष ही थे, और वो चले गए। क्योंकि भगवान से हमारा जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का होता है, और वो भगवान थे और वो चले गए। अभी आगे इसका और भी आगे श्लोक में वर्णन होगा, तो हम वहां भी पढ़ेंगे। तो देवहूति माता जी इसलिए वो आसक्त थी अपने पुत्र में, और यही तो हमको चाहिए कि भगवान में हमारी जैसे जैसे आसक्ति होगी, भौतिक जगत से वैसे ही हमारी विरक्ति होगी। है ना? ये दोनों एक ही चीज है, भगवान में आसक्ति होना और भौतिक जगत से विरक्ति होना। आप चाहे जैसे भी बोल दे, वो एक ही चीज है। तो क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे, वैसे वैसे ही भौतिक संसार के प्रति विरक्त होंगे। तो ये कहा जाता है कि जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है तो जो लोअर टेस्ट है वो छूट जाता है। किसी को अगर बढ़िया रसगुल्ला मिल रहा है ना, तो उसे मतलब ऐसे कुछ इधर उधर का खाने की क्या आवश्यकता है ना? उसको लोअर टेस्ट जो है वो अ, उसको भूल जाएगा। वो जब उसको उच्च कोटि का स्वाद प्राप्त होगा, है ना? तो यही है कि देवहूति माता जी इसी चीज को नहीं भुला पा रही थी, इसीलिए वो शोकाकुल हो गई थी। ठीक है, बाकी फिर कल ये और डिटेल में पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 21 में। इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, देवहूति माता जी के पति तो चले गए छोड़ के, कर्दम मुनि, उनका हाँ, बेटा भी चला गया छोड़ के, तो अब वो किसके सहारे रहेंगी? जैसा उनका कि हमारे साथ। वो वो जो उनको कपिल देव जी ने जो ज्ञान दिया है वो उसके सहारे रहेंगे। जी। लेकिन समाज में ये शिक्षा, मतलब जैसे अब ये तो बात समझ में आई कि पिता पिता पति और पुत्र के संरक्षण में अलग अलग स्टेजेस में नहीं, रहना होता है। देखिए कि लेकिन आज के शिक्षा में। हमारे देश काल परिस्थिति के हिसाब से कलयुग में अभी हम नहीं जी। ये कह सकते कि वन जाते हैं, वानप्रस्थ करते जी। हैं या संन्यास आश्रम। अब हमें अपने घर में ही वो डेवलप करना है, वानप्रस्थ भी और संन्यास आश्रम भी। ठीक है। अभी क्या होता जी। है कि हम अपने घर में तो बैठे हैं, लेकिन अब हमारे पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, हम वो भी अवेल कर रहे हैं। हमारे पास खाने पीने का जो अच्छा साधन है, हम वो भी अवेल कर रहे हैं, है ना? तो हमें धीरे धीरे ये सुख को भोग करने से हमें दूरी बना लेनी चाहिए, और जी। प्रत्याहार के लिए हमारा ज्यादा वो रुझान होना चाहिए। है ना? कि हम बहुत अल्पाहार ले, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम शिथिल हो जाए, क्योंकि हम देखिए कलयुग के वासी हैं। तो उस तरह से हमें निश्चित मात्रा में हमें फल भी लेना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं ना बहुत राजसी भोग है, वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? और जी। भोग के प्रति हमारी कोई आसक्ति ना हो। अगर जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा कोई भी, है ना? कि जैसे मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली है, उसमें सास भी हैं और बहुएं भी हैं, मतलब एक मैं मजाक के तौर पर कह रही हूँ कि अगर जो दो वक्त की जो भोजन है, वो थाली है, वो आपको मिल रही है तो ठीक है।
अच्छा है, जितना मिल रहा है वो ले लीजिए। और अगर नहीं भी कोई दे रहा है ना, कि अरे अब ठीक है कौन दे, ठीक है हम तो बाहर जा रहे हैं डिनर करने, तो उसके लिए भी कोई, ठीक है नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो ठीक जी है ना। जी माता जी। उसके लिए कलह करने की जरूरत नहीं है। जैसे मतलब कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जो चीज मिल रही है आसानी से वो ले लीजिए अपने शरीर को चलाने के लिए, और नहीं भी मिल रही है तो कोई बात नहीं है। तो हमें कोई वो क्लेश नहीं करना है, कोई कलह नहीं करनी है घर में। सिर्फ हमारा उद्देश्य एक ही रह जाना चाहिए, भगवत प्राप्ति। जी माता जी। ठीक है ना माता जी, क्लियर है? जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, एनीबडी एल्स? कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी माता जी। मैं क्वेश्चन नहीं, जैसे मैंने समझा है तो आप बताना कि जब पूर्ण रूप से कपिल मुनि आश्वस्त हो गए कि माता को पूर्ण ज्ञान आ गया और देवहूति माता पूर्ण रूप से उस भक्ति में लीन हो गई, तब जो है कपिल मुनि ने अपने प्रस्थान के लिए बोल दिया। यही माता जी तो है ना? हाँ जी, यस माता जी। जी जी माता जी, यही मैंने ने पूर्ण जो सारांश पूरा निकाला। संतुष्ट किया अपनी जी माता जी को। और उन्होंने महिमा मंडन भी किया भगवान का, कि जी। आप ही सब गुणों के खान हैं, आप ही ज्ञान के भंडार हैं। इस तरह ने सारा किया। लेकिन जी इनका शोकाकुल होना मतलब बहुत प्रासंगिक भी है, क्योंकि जी जिन भगवान के लिए ही हम सारा कुछ प्रयोजन कर रहे हैं, हम जी भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, हम कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं। जी और वो ही भगवान उपदेश दे के चले गए, तो फिर थोड़ा तो होगा, है ना। जी जी जी। फिर माता जी वो भगवान है जिनके लिए जी इतना सारा संघर्ष, तो उनके लिए वो अश्रु बहा रहे हैं माता जी। बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। कल का जपा किसका रहेगा? हरे कृष्णा। कल 25 तारीख है। हरे कृष्ण माता जी अगर किसी ने नहीं लिया है तो मैं ले लूं। हाँ, आप ले लीजिए जी। जी माता जी, कल मैं कर लेती हूँ। ठीक जी है। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो इसी के साथ हम लोग यही सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्ण माता जी, नमो धन्यवाद। सादर जय प्रणाम। जय हरे जय। कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। महाराज, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता माता जी, जी, सभी दंडवत माता जी, प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, माता जी, हरे हरे दंडवत कृष्ण कृष्ण माता प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, आपसे कुछ पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल हरे कृष्ण माता जी, बताइए। माता जी, ये जो मैंने लिंक लिया था ये ग्रुप में है, यही ग्रुप है आपका? माता जी, ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं। ये गीता डिप्लोमा कोर्स में जो देवशेखर प्रभु जी का था, हाँ मुझे लगा हाँ। ये वो है। तो मेरा मेरा मन था पढ़ने का, लेकिन मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। तो शायद कृष्ण आपसे ही मिलाना चाहते हो, तो इसलिए नहीं मैंने नहीं, पूछा ये कि देवशिखर प्रभु जी का ही ग्रुप है ना। अलग नहीं है, वही ग्रुप है इस्कॉन अयोध्या का। तो प्रभु जी ने ही तो लिंक दिया था ना उस ग्रुप में, हाँ जी। तभी आपको। तो मतलब आप जो मैसेज डालते हो फिर इंफॉर्मेशन जैसे अच्छा सभी लोग अच्छा बात अच्छा, करते ठीक है, हैं मैं इस। आपको ऐड कर लेती हूँ। ठीक है हाँ जी, जी। इसीलिए पूछा था। और आपका फिर मुझे नंबर भी पता चल जाएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ हाँ सकते हैं हाँ, ना। श्योर श्योर श्योर। आप मेरा नंबर नोट करेंगे? एक मिनट माता जी। हाँ जी, क्योंकि मैं बोलिए। आपको कैसे ऐड करूंगी, मेरे पास आपका भी नंबर होना चाहिए ना।
तो मैंने मेरा देखा नंबर था ले ग्रुप लीजिए, में मेरा नंबर ले आपका। लीजिए आप, उसमें मुझे हरे कृष्णा लिख कर भेज हाँ दीजिएगा, जी, मैं कर बोलिए मत। 88 88 74, 74 सॉरी, हाँ 887494 94 89 89 28। 28। आप भगवत गीता भी पढ़ाते हो माता जी? हाँ यस माता जी। तो मुझे वो भी सीखनी है। ठीक है माता जी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे माता जी, कृष्णा, धन्यवाद शुक्राना। माता जी, हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा। जी वो भगवत गीता वाला कोर्स दोपहर में 12 बजे चलता है। अच्छा हाँ माता जी, मैं 12 बजे ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, माता थैंक यू जी माता गीता जी। वाला कोर्स लिंक कौन सा होगा माता जी? यही वाला? नहीं नहीं, ये लिंक नहीं होगा, वो दूसरा होगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, उसमें आ जाएगा मैसेज 12 बजे जी माता जी। हरे जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। माता जी, गीता वाला लिंक कितने बजे चलता है? माता जी 12 बजे, वो माताओं की क्लास होती है, 12 बजे होता है। आप ही लोगे ना माता अच्छा जी? 12 हाँ यस माता जी, 12 से 1। जी, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे बोलते हो ना, तो मुझे बहुत एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा था। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है माता जी, कि मेरी कोई योग्यता है नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण धन्यवाद माता जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम, सभी कृष्णा। भक्तों को सभी दंडवत को प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों सभी भक्तों को को मेरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम।